हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में घाटकोपर ईस्ट में लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेटफॉर्म है। पैरेलल प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे सिविल के साथ में हमने जो पूरा किचन हमने जो रेडी किया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं कि किचन किस तरह दिख रहा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो किचन में हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर का प्रोविजन दिया हुआ है। स्लाइडिंग डोर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में ग्लास का हमने प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें ग्लास में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डिजाइनर हमने ग्लास यहाँ पे यूज किया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे सिविल का अगर हम लोग देखते हैं तो सिविल में जो आप देखोगे तो यहाँ पे हमने व्हाइट स्टोन जो हमने यूज किया हुआ है, जैसे G5 कहते हैं, तो G5 हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और उसी तरीके से G5 हमने यहाँ पे जो है वो वॉल टाइल्स पे भी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। किचन में अगर हम सब देखते हैं तो किचन में हमने ड्यू कॉलम हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो नीचे में हमने यहाँ पे रोज गोल्ड कलर लिया हुआ है एक्रेलिक में, और ऊपर में हमने यहाँ पे व्हाइट कलर लिया हुआ है। क्लाइंट की भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि उनको किचन भी है काफ़ी ब्राइट दिखना चाहिए और काफ़ी सुंदर दिखना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ब्राइट कलर के हिसाब से हमने मैक्सिमम हो सके उतना यहाँ पे हमने व्हाइट कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जैसे कि प्लेटफॉर्म में, कैबिनेट्स में और वॉल टाइल्स में। अभी मेन प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो मेन प्लेटफॉर्म में सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स हमने लिए हुए हैं। 3 ड्रॉवर्स में जो नीचे में आप देखोगे तो सबसे फर्स्ट ड्रॉवर है यहाँ पे हमने प्लेन ड्रॉवर्स लिए हुए हैं, जो आप ये मल्टीपर्पज आप उसको इनको यूज कर सकते हो। सेकेंड ड्रॉवर जो है वो एक साइज उससे बड़ा है, वो भी हमने यहाँ पे प्लेन लिया हुआ है, और उसमें आप देखोगे तो हमने जो हैंडल जो हमने यूज किए हुए वो कर्व्ड हैंडल्स हमने यूज किए हुए हैं, और हमने इसमें जो हमने फिनिशिंग दी हुई हैंडल्स की वो रोज गोल्ड फिनिश है। उसी तरीके से जो लास्ट ड्रॉवर है, वो लास्ट ड्रॉवर जो है वो बड़े साइज के यूटेंसिल्स के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे आप देखोगे जो कुकटॉप है, कुकटॉप के नीचे जो हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, एक प्लेन ड्रॉवर्स हमने दिया हुआ है, जिसमें उनको इंस्टेंट उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें वो प्लेन ही चाहिए था और थोड़ा साइज में भी बड़ा चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसमें प्लेन रखा है। और एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रेन स्टोरेज के हिसाब से जो हेवी ग्रेन स्टोरेज उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए उनको चाहिए था, तो हमने यहाँ पे ग्रेन स्टोरेज का हमने स्टील की ट्रॉलीज में प्रोविजन दिया हुआ है, और उसमें जो साइड में जो चैनल्स दी वो हमने हेवी ड्यूटी की चैनल्स हमने यहाँ पे दी हुई है। और एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे राइट साइड में एक स्पाइस पुल आउट का प्रोविजन दिया हुआ है। स्पाइस पुल आउट में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 टायर पुल आउट जिसे कहते हैं, और चैनल भी हमने यहाँ पे जो यूज किए हुए हेटिक कंपनी की चैनल्स हमने यहाँ पे यूज की हुई है। और स्पाइस पुल आउट के एग्जैक्टली बाजू में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कटलेरी का प्रोविजन दिया हुआ है, पीवीसी कटलेरी है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो उसके नीचे में हमने यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 ग्लास के सेल्स दिए हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो हमने कॉर्नर्स में हमने यहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे उनको जो वेजिटेबल्स वगैरह रखना है उसके हिसाब से और वेंटिलेशन उनको मिले उस हिसाब से हमने यहाँ पे ओपन स्पेस छोड़ी हुई है। और उसके अंदर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एसएस की ग्रिल भी हमने लगाई है, तो कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह है वो अंदर आ नहीं जाए उसके लिए। मेन प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि प्लेटफॉर्म कई जन की है उनकी रहते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म वॉश करना रहता है, तो वॉश करेंगे तो पानी कहाँ से जाए, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वॉश करने के हिसाब से हमने यहाँ पे एक छोटा सा हमने यहाँ पे आउटलेट का प्रोविजन दिया हुआ है। और वो यहाँ पे वो जो पानी है एग्जैक्टली यहाँ पे एक पाइप का प्रोविजन हमने दिया हुआ है इसके पीछे, और उसका हमने कनेक्शन हमने सिंक के साथ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे तो
जो सर्विस काउंटर है, सर्विस काउंटर में हम देखोगे तो यहाँ पे हमने सिंक का प्रोविजन दिया हुआ है। सिंक उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको सिंक बड़ा चाहिए था, डबल वॉल वाला सिंक चाहिए था, तो क्या कर सकते हैं, तो सिंक के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो बिगर साइज का जो सिंक रहता है हमने वो यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर में एक कॉलम भी आ रहा था, तो कॉलम के आगे भी उनकी कुछ स्पेस हमें उसको मिल रही थी, तो वो स्पेस वेस्ट ना जाए उसको भी हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है कि यहाँ पे ग्लासेस रखने का भी प्रोविजन दिया हुआ है। और नीचे में आप देखोगे तो एक ओपन स्पेस भी हमने छोड़े हैं। और उसी तरीके से सिंक में आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक साइड ओपनिंग डोर का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें फिनाइल वगैरह रहता है, लिक्विड रहता है, वो आप यहाँ पे रखना है तो स्टोर कर सकते हैं। सिंक के एग्जैक्टली नीचे उनको जैसे कि 2 डस्टबिन की उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे हमने दोनों डस्टबिन का प्रोविजन हमने यहाँ पे डोर के ऊपर दिया हुआ है। और राइट साइड में यहाँ पे हमने डिटर्जेंट पुल आउट का प्रोविजन दिया हुआ है। और उसी तरीके से उनको यहाँ पे जो ड्रॉवर्स थे, तो ड्रॉवर्स की उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ड्रॉवर्स थे, तो हमने यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे 6 ड्रॉवर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे भी दिए हुए हैं। सबसे वाला लास्ट अगर आप ड्रॉवर्स देखते हो तो ये बड़ा ड्रॉवर्स है, जिसमें हमने यहाँ पे प्लेट्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें एक बाजू में आप देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टर प्लेट्स का प्रोविजन है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ी प्लेट्स का प्रोविजन है। ऊपर में जो देखो तो नीचे वाले ड्रॉवर से एक साइज ड्रॉवर ये छोटा रहता है, तो उसमें छोटे साइज के स्टील के यूटेंसिल्स का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर में जैसे कि यहाँ पे सर्विस काउंटर है, सर्विस काउंटर में हमने यहाँ पे ऊपर में एक एक्वागार्ड का प्रोविजन है और मटके का भी प्रोविजन यहाँ पे दिया है। मटके में अगर आप देखोगे तो उनको मटका जो चाहिए था वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे मटका जो है मैक्सिमम पोर्शन उसका यहाँ पे अंदर चले जा रहा है, कैबिनेट के डोर से वो कवर हो रहा है और जो टैप का जो पोर्शन है वो खाली वही विजिबल हो रहा है। और जब भी आप उसको ओपन करते हो तो एक्वागार्ड जो है डायरेक्टली वॉल माउंटेड रहता है, तो वॉल के ऊपर हमने वहाँ पे फिक्स किया हुआ है। और उसी तरीके से आप उनको यहाँ पे साइड में ये साइड भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी उनको ये स्पेस मिल रही थी, तो ये स्पेस को भी हमने यहाँ पे बोटल्स वगैरह रख के हमने उसको यूटिलाइज किया हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर्स का प्रोविजन दिया हुआ है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे प्रोफाइल डोर्स है और सेंटर में हमने यहाँ पे एक साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है। प्रोफाइल डोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 डोर्स साथ में ओपन होते हैं, जिसे HF फिटिंग कहते हैं। और उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो प्रोफाइल भी यूज किया हुआ है, रोज गोल्ड प्रोफाइल हमने यहाँ पे उसमें यूज किया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने साइड ओपनिंग डोर्स है और सेंटर में उसके ऊपर में यहाँ पे 2 ग्लास के सेल्स का प्रोविजन किया हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में भी हमने एक साइड ओपनिंग डोर्स दिए और इंटरनल यहाँ पे हमने ग्लास के 2 सेल्स दिए हुए हैं। आप देखोगे तो हमने हैंडल्स कहाँ पे भी दिए नहीं है, तो आप नीचे इसे इजीली आप नीचे से इसको ओपन कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो मेन काउंटर है, तो मेन काउंटर में जो चिमनी है, चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड में भी यहाँ पे 2 कैबिनेट्स दिए हुए हैं, इसमें साइड ओपनिंग हमने यहाँ पे डोर्स दिए। और उसी तरीके से चिमनी का आप देखोगे तो उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे पाइप का प्रोविजन है, जो उन्होंने डक्टिंग चिमनी उन्होंने ली हुई है, तो पाइप का जो प्रोविजन है, तो पाइप जो है डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर में कैबिनेट के अंदर से ही हमने यहाँ पे उसको पैक किया हुआ और यहाँ से हम बाहर उसका आउटलेट हमने प्रोवाइड किया है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो उनको ऊपर में दोनों साइड पे उनका लॉफ्ट का स्टोरेज का उनको प्रोविजन चाहिए था, तो हमने वो ऊपर दोनों साइड पे आप देखोगे तो हमने दोनों साइड पे लॉफ्ट स्टोरेज का हमने प्रोविजन किया हुआ है और जो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। किचन का जो ये पूरा साइज है ये 10 फीट 2 इंचेस बाई 8 फीट 6 इंचेस का पूरा ये किचन है। तो आपने पूरा ये देखा कि हमने जो एक्रेलिक में जो किचन है, जो रोज गोल्ड और व्हाइट में हमने जो बनाया है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो आज हम क्लाइंट से भी बात करते हैं कि उनको उनका किचन किस तरह दिखा और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल हुई कि नहीं हुई है। जैसे कि हमने आपसे बात की थी, हम क्लाइंट से भी उनका ओपिनियन लेंगे कि उनको उनका किचन किस तरह लगा। तो आज हमारे साथ है हेमांग सरवैया जी।
तो हेमंत जी, जैसे कि आपका जो किचन अभी आज पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है, तो और जैसे कि हमारा वही कमिटमेंट था आपके साथ में कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम आपको सारी चीज़ हम आपको फुलफ़िल करके देंगे। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कीजिए कि आपको किचन किस तरह लगा, और कुछ आपको कहना है कंपनी के बारे में तो आप बता सकते हैं। जी, आपसे जुड़ने से पहले जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मॉड्यूलर किचन्स में जाना है, तो आपसे पहले मैंने बहुत सारे मॉड्यूलर किचन वालों को मैं मिला, उनके साथ उनका डिटेल में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं और क्या है, कैसे वो लोग काम करते हैं, उनका कमिटमेंट कैसा है। तो सबको मिलने के बाद मैंने देखा कि आपका जो एक कन्विंसिंग का तरीका है और आपको जो क्लाइंट की नीड्स समझने का जो आपकी इच्छा है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। और जैसे कि मैं आपसे एक रेफरेंस में आया था, तो मुझे ये ज़्यादा चीज़ मैं आपको खास ये कहना चाहूँगा कि जो वो बताते हैं वो करते हैं। किसी ने बोला कि ये प्लाई डाला और आया कुछ और, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। और दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आज एक क्लाइंट को क्या चाहिए कि जो कमिटमेंट दिया वैसा माल आया, वैसा किचन बना। तो वो चीज़ मैं प्रथम मॉड्यूलर किचन्स में जुड़कर ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा। और जैसे कि आपको जो एक्रेलिक के फिनिशिंग के बारे में आपको थोड़ा डाउट था कि कैसा रहेगा, मीन्स आपने जो सोचा था वैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, सैंपल जो मैंने जो दिखाया था उस हिसाब से आपके पास आया मटेरियल सारा? जैसे कि हमने जैसे एक एक सैंपल देखकर चुना था, डिट्टो वहीं का वही पीस आया है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं रहा है। और जो हमने प्लान किया था, हमने सोच के रखा था, एक विजन था हमें हमारे किचन के लिए, एग्जैक्टली वैसे बना है। तो दैट इज़ बहुत कम जगह पर होता है जहाँ हमें क्लोज टू 100% सेटिस्फैक्शन मिलता है। डेफिनेटली इज़ नॉट अ पेड रिव्यू, वो भी बोल दूँ कि वैसे हमें सेटिस्फैक्शन मिला है। एंड सेटिस्फैक्शन मिला है तब आपके साथ ही इंटरव्यू करने का मन किया कि नहीं हम भी आपके बारे में कुछ बोले, क्योंकि अगर हमें आपसे कुछ फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली आप ग्राहक को मालूम होना चाहिए कि नहीं यू आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ सर्विस। ओके। और कारपेंटर की सर्विस के बारे में कुछ कंप्लेंट्स वगैरह कुछ हो? नहीं, डेफिनेटली कि आपने मुझे बोला था कि 15 से 20 दिन में किचन डिज़ाइन फाइनलाइज होने के बाद 15 से 20 दिन में किचन रेडी हो जाएगा और 3 से 5 दिन में पूरा इंस्टॉल हो गया। एक्चुअल में 3 दिन में इंस्टॉल हो गया। दैट वाज रियली सरप्राइजिंग कि 3 दिन में पूरा किचन आकर सेट करना खाने की बात नहीं है, और बहुत स्मूथली हुआ, ना कोई हैजल, ना ही कोई टूट फूट, ना कोई डैमेज और कोई चीज़ का, बहुत स्मूथली काम हुआ। दैट इज़ रियली कमेंडेबल। थैंक यू हेमंत जी। तो जैसे कि आपने देखा कि हेमंत जी उनके किचन से 100% सेटिस्फाइड है। तो आपको हमारा ये किचन जो हमने जो वीडियो बनाया है आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना उसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।